नमस्कार दोस्तों। क्यों 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल बार बार आता है कि क्या ऐसी वजह होती है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब रह जाते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतनी ही बढ़िया इंडस्ट्री है तो मेजॉरिटी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों एक बहुत छोटा सा आंकड़ा ही नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा पाता है? दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दो चीजें बड़ी क्लियर हो जाएगी आपको। पहली तो ये कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, और दूसरी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। आपने बहुत बार ऐसा सुना है कि सफलता पाने के लिए आपको 100% पे करना पड़ेगा। किसी भी काम में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको 100% पे करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि पे करना क्या है। इस वीडियो के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए क्या पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, एक सेकंड भी स्किप मत करना, और इस वीडियो को मैक्सिमम अपनी टीम के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे भी सवाल करते होंगे कि सर, उसने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग को 3 साल से बहुत लगन से, बहुत मेहनत से कर रहा था। क्या ऐसी वजह थी कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिया? अगर उसको छोड़नी होती तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन ही क्यों करता और 3 साल काम ही क्यों करता? दोस्तों, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 साल करने के बाद उसने अगर छोड़ा है तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में कमी हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो इस सवाल को क्लियर करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त कारगर साबित होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। दोस्तों, आपने इस बात को कई जगह सुना है कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, और 100% पे करना पड़ेगा। अब बताता हूं पे क्या करना है। दोस्तों, जैसे ही हम कोई नया काम शुरू करते हैं हमें चेंज करना पड़ता है। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम की तरह ढलना पड़ेगा। उस काम को करने का जो तरीका है उसमें आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। इस दुनिया का कोई भी खेल, कोई भी गेम हो, उस गेम के नियमों का पालन तो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को सोच समझ के, वाई क्लियर करके डिसाइड कर लेता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो उसको सफलता के 5% मिल जाते हैं। यानी कि उसने 5% सफलता अर्जित कर ली। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, बहुत सारे लोगों का माइंड सेट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स एक टर्नओवर का बिजनेस है, इसमें सिर्फ टर्नओवर जनरेट करनी और पैसे आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये बात भली भांति जाननी पड़ेगी कि आपको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। पर्सनली अपने घर पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप विद कॉन्फिडेंस बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जितना भी टर्नओवर है वो प्रोडक्ट के पीछे ही तो है, और जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रोडक्ट कितने बेहतरीन हैं, किस क्वालिटी के हैं। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, आपको सफलता के 5% और मिल जाते हैं, जो सफलता के टोटल आपके 10% हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, किसी एक सेमिनार को, वेबिनार को वन टाइम सुन लिया, अगली बार वो अपलाइन को बोलते हैं कि ये वेबिनार, ये सेमिनार तो मैंने ऑलरेडी देख रखा है। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ पे करना चाहते हैं तो इस तीसरे पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट है कि आपको ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार सब कुछ लेना पड़ेगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, और बार बार लेना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी पे जाना चाहते हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। आप किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं। आप सेमिनार के अंदर जाके सीख सकते हैं, जूम वेबिनार में सीख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, यानी कि माध्यम कुछ भी हो सकता है। और जब आप सेमिनार, वेबिनार लेना शुरू कर देते हैं निरंतर, तो आपको सफलता के 5% और मिलते हैं, जो टोटल सफलता के 15% हो जाती है। दोस्तों,
अब दोस्तों ट्रेनिंग क्या क्या लेनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को सेमिनार या वेबिनार के लिए इनविटेशन कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फॉलोअप कैसे करना है, किसी भी इंसान का वेबिनार या सेमिनार के बाद फॉलोअप कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। और फाइनली किसी भी इंसान की क्लोजिंग कैसे करवानी है, इसकी भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये सारी ट्रेनिंग, ये जो 4 ट्रेनिंग मैंने बताई हैं, ये ट्रेनिंग आप बार बार सुनिए। और ये ट्रेनिंग कब तक लेनी पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा जब तक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हो तब तक लेनी पड़ेगी। ये हर व्यक्ति, हर लीडर इन ट्रेनिंग्स को रिपीट लेता है दोस्तों, चाहे वो 10 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, तो इन ट्रेनिंग्स को वो रेगुलर लेता है। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों, आपको मास्टरी करनी है। किस किस में? प्रोफाइल में मास्टरी करनी है, प्रोडक्ट में मास्टरी करनी है और प्लान में मास्टरी करनी है। ये 3 P हैं जो आपकी टोटली मास्टरी होनी चाहिए। प्रोफाइल कैसी है, क्या करती है, प्रोडक्ट कैसे है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लान कैसा है, क्या सिस्टम है, पूरा पता होना चाहिए। और जब चौथा पॉइंट आप कवर कर लेते हैं तो आपको दोस्तों सफलता के 10% मिलते हैं, यानी कि 10 मार्क्स मिलते हैं जो टोटल सफलता के 25% तक पहुंच जाते हैं। अब 5वां पॉइंट है दोस्तों मैक्सिमम शेयरिंग, यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको निरंतर रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। और निरंतर रिक्रूटमेंट करने के लिए निरंतर नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम शेयरिंग करनी पड़ेगी। लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा। और दोस्तों जब ये कर देते हैं, मैक्सिमम शेयरिंग के पॉइंट पे आप चले जाते हैं, तो आपको 10% और मिलती है, यानी कि 10 मार्क्स आपको और मिलते हैं जो टोटल सफलता की 35% पे पहुंच जाते हैं आप। छठा पॉइंट है दोस्तों टीम बिल्डिंग एंड स्पॉन्सरिंग। छठे पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, स्पॉन्सर करने पड़ेंगे, नए नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी। यानी कि जब आप टीम बनाना शुरू कर देते हैं तो आपको सफलता के 10 मार्क्स और मिलते हैं, यानी कि 10% सफलता और बढ़ जाती है जो टोटल 45 पे पहुंच जाते हैं। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान 3 साल से काम करता है, वो प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है, लोगों से बात भी कर रहा है, मैक्सिमम शेयरिंग भी कर रहा है, टीम भी बना रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों वो कहाँ तक पहुँचा आप देखिए, वो सिर्फ 45% तक पहुँचा है। लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब 100% आप पे करेंगे तब मिलेगी। 7वां पॉइंट है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम ट्रेनिंग कोच। और ये पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जरूरी होता है दोस्तों। जब आप अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर देते हैं, उसी दिन एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर बनना शुरू होते हैं। जब तक सारे काम आपकी अपलाइन करेगी तब तक वो बिजनेस आपका नहीं, आपकी अपलाइन का है दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी टीम को ट्रेनिंग दो, कोच करो, उनको सिखाओ, उनको डुप्लीकेट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ले लेते हैं तो आपको सफलता के दोस्तों 15% और मिल जाते हैं, यानी कि 15 मार्क्स मिल जाते हैं जो टोटल सफलता के 60% हो जाते हैं। अब 8वां पॉइंट है दोस्तों एसोसिएट विद योर एक्टिव अपलाइन। इस बिजनेस के अंदर 2 प्रकार की अपलाइन होती है। एक तो वो जिसने सिर्फ आपका फॉर्म भरा है, काम नहीं कर रहा है, और एक वो जो मेहनत कर रहा है और आपकी अपलाइन भी है। तो उसके साथ आपको एसोसिएटेड रहना है, यानी कि रेगुलरली आपको बात करनी है। और जब आप ये कर देते हैं तो सफलता के 10% आपको और मिल जाते हैं, जो टोटल सफलता के 70% तक आप पहुंच जाते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से यू टर्न मार लेगा और वो 5 साल से कर रहा है, वो भी तो किसी को शिकायत नहीं कर सकता ना। अब तो नहीं कर सकता ना, पहले तो कर सकता था, क्योंकि तब तक हमें पता ही नहीं था कि वो 5 साल, हमने तो ये देखा है कि वो 5 साल से कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो हमने नहीं देखा। लेकिन अब कोई व्यक्ति जैसे कोई 5 साल पुराना लीडर आपको मिलेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसने कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट में मिस्टेक कर दी है। अब 9वां पॉइंट है दोस्तों एक्टिवेशन। आपकी कंपनी में, आपके मार्केटिंग प्लान में कोई भी प्रकार की एक्टिवेशन हो, उस एक्टिवेशन को हर महीने जारी रखिए दोस्तों। उस एक्टिवेशन को हर महीने निरंतर रखिए। और जब आप ये कर देते हैं तो सफलता के 10% और मिलते हैं, जो टोटल आपके 80% हो जाते हैं दोस्तों। यहां पे भी अगर कोई व्यक्ति छोड़ जाता है फिर भी वो सफल नहीं होता।
अब 10वां पॉइंट है कि अब लोग उनको पागल बोलेंगे और उसके बावजूद भी वो टिका रहता है, निरंतर मेहनत कर रहा है। दोस्तों, उसको 10% और मिलते हैं जो टोटल सफलता के 90% हो जाते हैं। और अगला, जिस दिन आप स्टेज पे आ जाते हैं, यानी कि ओडियम से पोडियम की तरफ आ जाते हैं, उस दिन आप 100% सफल हो जाते हैं। उस दिन आपकी कामयाबी के 100% आपने पे कर दिए होते हैं और उस दिन आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने 100% पे किया है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और हर पॉइंट को नोट करिए, अमल करिए, इंप्लीमेंट करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो से 2 चीज़ें बड़ी आपको क्लियर हो गई होगी कि आज तक जितने भी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ा है, किस वजह से छोड़ा है। आज तक जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमा पाए हैं, तो क्यों नहीं कमा पाए हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको बड़ी क्लियर हो चुकी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।